अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर नीट यूजी 2024 के बारे में। इस वीडियो में हम देख लेंगे न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के बाद जे.एंड.के नीट यूजी 2024 का क्या सूरत हाल रहेगा, कितनी सीट्स किसके लिए यहाँ पे रहेंगी, कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है, क्या सेफ स्कोर रहेगा। कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले, तो जान लेते हैं यहाँ पे इस न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के बाद नीट यूजी 2024 के बारे में। तो देखिए, आप सभी को पता ही होगा, रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट ने जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको चेंज कर दिया। जो 2004 की रिजर्वेशन पॉलिसी थी उसको इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया, उसमें अमेंडमेंट लाए और उसके बाद इन्होंने न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर दिया। चलिए, अमेंडमेंट लाना तो ठीक है, अमेंडमेंट होने चाहिए, लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया कि ओपन मेरिट के जो कैंडिडेट हैं उनकी रिजर्वेशन को इन्होंने इसमें कम कर दिया और जिन कैटेगरीज की ऑलरेडी अच्छी खासी रिजर्वेशन थी उनकी रिजर्वेशन को इन्होंने यहाँ पे और बढ़ा दिया। अब वोट्स के लिए तो गवर्नमेंट का ये पॉलिटिशियंस कहीं तक भी गिर सकते हैं, अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने के लिए कहीं तक भी गिर सकते हैं। जिस ओपन मेरिट का ऑलरेडी बहुत हाई कंपटीशन हुआ करता था, सीट्स भी कम थी, कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा थे, कंपटीशन काफ़ी हाई होता था, कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा जाता था, नीट में भी या अदर कहीं जॉब हो, कहीं पे भी एडमिशन कुछ भी हो, तो ओपन मेरिट का हर जगह कट ऑफ ज़्यादा ही जाता था। अब इन्होंने फिर से उसकी रिजर्वेशन को यहाँ पे कम किया। अब अगर रिजर्वेशन फिर से कम हुई, दैट मीन्स कि जो कंपटीशन ओपन मेरिट का है वो यहाँ पे काफ़ी हाई चला जाएगा और कटा हुई आप लोगों का जो होगा वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहेगा। चलिए, रिजर्वेड कैटेगरीज को बेनिफिट मिलना ये तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन उनको हक देता है, लेकिन अगर किसी कैटेगरी की ऑलरेडी 10% रिजर्वेशन है, अब उस कैटेगरी को 20% रिजर्वेशन करना ये तो बिल्कुल गलत है। किसी कैटेगरी की अगर 4% रिजर्वेशन, अब उस कैटेगरी को और एक्स्ट्रा करके 8% उसकी रिजर्वेशन को करना। जैसे ओएससी की 4% थी उसको ओबीसी में डाल के 8% इन्होंने कर दी, पीएसपी की 4 थी उसको एसटी में डाल के 10% इन्होंने रिजर्वेशन कर दी। तो इस तरह से इन्होंने अपना वोट्स लेने के लिए जो है वो इस रिजर्वेशन पॉलिसी की जो है वो सत्यानाश कर दी। ओपन मेरिट के जो खासकर कैंडिडेट हैं उनके लिए टोटली इनजस्टिस है। आगे चल के बहुत कंपटीशन हाई रहेगा ओपन मेरिट का। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो 2021 की जो सर्वे थी उसमें अगर आपने देखा होगा 69% जो जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन है वो ओपन मेरिट जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं और बाकी जो यहाँ पे 40 के आसपास कैंडिडेट 31 के आसपास कैंडिडेट्स हैं परसेंट कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर रिजर्वेड कैटेगरी से बिलोंग करते। 2021 की सर्वे ये है। देखिए, अगर 69 चलो हम मान के चलते, अगर 60% ही जो है वो ओपन मेरिट की पॉपुलेशन है, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, तो उनको 30% की रिजर्वेशन से क्या होगा। ऑलरेडी अगर उनका कंपटीशन इतना ज़्यादा है, उनको 30% रिजर्वेशन कहाँ से सही है। अगर जनरल कैटेगरी के 30% या 35% कैंडिडेट हैं उनको 60 या 70% रिजर्वेशन देना ये बिल्कुल गलत है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है ओपन मेरिट के कैंडिडेट्स के लिए। अब चलिए, जो भी हुआ, न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को तो इम्प्लीमेंट कर दिया, अब उसमें तो चेंज आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मुझे नहीं लगता ये चेंज हो जाएगी और शायद 2024 से ही ये पूरे जम्मू कश्मीर में मतलब नीट यूजी वगैरह में भी इम्प्लीमेंट होगी, क्योंकि ऑलरेडी सर्टिफिकेट्स इशू होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो वहाँ से क्लियर इंडिकेशन लग रही है कि शायद 2024 से ही इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा नीट यूजी में भी, क्योंकि नीट यूजी की जो हमारी स्टेट काउंसलिंग है वो तो अभी मतलब एग्ज़ाम के बाद काफ़ी टाइम के बाद हो जाएगी। 5 मई को आपका नीट का एग्ज़ाम है, फिर रिजल्ट आ जाएगा, फिर ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग चलेगी, फिर हमारी स्टेट कोटा की काउंसलिंग चलेगी। तो तब तक यहाँ पर मेरे ख्याल से सर्टिफिकेट्स भी अच्छी तरह से इशू हो चुकी होंगी। तो उस टाइम जो है वो शायद न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से ही आप लोगों का यहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस चलेगा, क्योंकि इनका इलेक्शंस हैं तो ये इसी साल से और इसी साल के एडमिशन्स और जॉब रिक्रूटमेंट्स में जो है वो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेंगे। अगर ये अगले साल इंप्लीमेंट करेंगे तो फिर इनकी न्यू रिजर्वेशन को लाना उसका कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा। अब अगर हम जम्मू एंड कश्मीर के टॉपिक पे आके चलते हैं तो नीट यूजी 2024 की अगर हम बात करेंगे, एमबीबीएस की जो सीट्स हैं, अगर हम टोटल सीट्स एमबीबीएस की देखें तो 1239 टोटल एमबीबीएस की सीट्स हैं। इन 1239 में 15% जो सीट्स हैं वो यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा में कट हो जाएंगी, यानी कि उन 15% सीट्स के लिए जो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक, इसमें अगर हम 15% सीट्स देखें तो 224 सीट्स इनमें 1239 में से 224 जो सीट्स हैं वो यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा में हमें फिल हो जाएंगी, जिसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, चाहे फिर किसी कैटेगरी का हो किसी का भी हो। पूरे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इन 15% सीट्स के लिए यहाँ पे रहेंगे, यानी कि इन 1240 सीट्स में से हम 224 सीटें ऑल इंडिया कोटा की कट करेंगे तो 1015 सीट्स हमारे पास जो है वो फिर सिर्फ बचती हैं स्टेट काउंसलिंग के लिए। ठीक, जब हम ऑल इंडिया कोटा की 15% सीटें यहाँ पे कट करेंगे तो 1015 सीट्स यहाँ पे हमारी बचेंगी, जिनकी काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग की यहाँ पे करेंगे। अगर हम सीट्स की बात करेंगे न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के बाद तो जनरल में यहाँ पे लगभग 305 सीट्स रहेंगी और रिजर्वेड कैटेगरीज में यहाँ पे लगभग 710 सीट्स यहाँ पे रहेंगी। अब देख सकते हैं यहाँ यहीं पे आपका क्लियर लग रहा है
जनरल कैटेगरी जिसकी से 60-70% पॉपुलेशन है उनके लिए 300 सीट्स, और रिजर्वेड कैटेगरी जिनकी 30 से 35% पॉपुलेशन है उनके लिए यहाँ पे 710 सीटें रही हैं। ठीक, अब अगर इसमें हम बॉयज़ और गर्ल्स का डिवाइड करेंगे तो 305 में से 152 सीटें बॉयज़ के लिए रहेंगी और 152 सीट्स गर्ल्स के लिए रहेंगी। रिजर्वेड कैटेगरी में से 710 जो सीटें 355 बॉयज़ के लिए रहेंगी और 355 यहाँ पे गर्ल्स के लिए यहाँ पे रहेंगी। यहीं से आपको ये जो मैं आपको यहाँ पे सीट मैट्रिक्स टेंटेटिव दिखा रहा हूँ, यहीं से आपको क्लियर पता लग चुका होगा कि ओपन मेरिट का जो कट ऑफ है वो यहाँ पे काफ़ी हाई जाने वाला है और रिजर्वेड कैटेगरी जो कैंडिडेट्स हैं उनका कट ऑफ यहाँ पे डिक्रीज होने के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चांसेस हैं। खासकर जो ओएससी या एससी या पीएसपी की कैंडिडेट्स हैं उनका यहाँ पे कट ऑफ बाकी ईयर से थोड़ा सा यहाँ पे डिक्रीज जाएगा। अब इसमें ओपन मेरिट के कैंडिडेट क्या काम करेंगे, आप लोगों को जो है अगर आप लोग जो है मेहनत कर रहे हैं तो आप बिल्कुल पूरा का पूरा सिलेबस करें। आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चक्कर में ना रहें। चाहे आप कोई भी इंट्रेंस अगर दे रहे हैं, जेके बोपी का, बीएससी नर्सिंग का दे रहे हैं, कास्ट का दे रहे हैं, कोई अदर भी इंट्रेंस अगर आप दे रहे हैं तो आप पूरा 100% सिलेबस कवर करने की कोशिश करें। ऑलरेडी ओपन मेरिट का काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ था, अब न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के बाद और ज़्यादा आप लोगों का यहाँ पे कट ऑफ रहेगा, तो कंपटीशन आप लोगों का काफ़ी हाई है। ठीक, इसलिए आप लोग जब वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के चक्कर में ना रहें, पूरा का पूरा सिलेबस कवर करें। 620-630 के आसपास आप लोगों को जब वो मॉक टेस्ट में स्कोर आना चाहिए और अच्छा खासा आप प्रिपेयर कर लो। अभी थोड़ा सा टाइम आपके पास है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ओपन मेरिट के लिए, तो कट ऑफ भी जो है बाकी ईयर से इंक्रीज होगा। डिक्रीज ओपन मेरिट में होने का कोई भी यहाँ पे चांस नहीं है। 305 सीटें हैं, 69% कैंडिडेट्स हैं, तो ऑब्वियसली उसमें आप लोगों का जो कट ऑफ होगा वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप लोगों के लिए रहने वाला। 30% सीटें सिर्फ ओपन मेरिट के लिए यहाँ पे नीट यूजी 2024 में यहाँ पे रहने वाली है। ठीक, ये मैंने आपको कंप्लीट जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के बाद नीट यूजी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। कोई डाउट अगर आपका है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना।